हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एमटी, बात करता हूं टेक की और आप देख रहे हैं मनी कंप्यूटिंग। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड, हम बात करते हैं टेक और टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड देर नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये हमारी सीरीज चल रही है हाउ टू मेक अ बूटेबल पेन ड्राइव, और इस सीरीज में हम 3 तरीके से बूटेबल पेन ड्राइव बनाना सीखेंगे। पहले वीडियो जो थी हमारी वो फ्रेंड थी कि विंडोज के ऑफिशियल साइट से हम कैसे बूटेबल पेन ड्राइव बनाएं। फ्रेंड दूसरी जो बूटेबल पेन ड्राइव बनेगी फ्रेंड, इसमें हम जब लिनक्स और विंडोज दोनों के लिए बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं अपने विंडोज पीसी के कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, और उसके बाद हम उसमें विंडोज को जो हमें यूज करना है उस पेन ड्राइव में पेस्ट कर देना है और हमारा बूटेबल पेन ड्राइव बन के तैयार हो जाए। फ्रेंड अब एक और चीज आपको खास तौर पे जो बताना जरूरी है मुझे, इस सिस्टम में हमें यूज करना होगा एक पेन ड्राइव जो कि कम से कम 8 GB से ऊपर का हो। तो फ्रेंड सीधी सी बात है, हमें 64 बिट या 32 बिट का करना है तो 8 GB पर्याप्त है, नहीं तो हमें इससे अधिक का पेन ड्राइव लेना पड़ेगा। अब फ्रेंड देरी नहीं करते हैं, इस पेन ड्राइव को हम लगाते हैं अपने सिस्टम के पोर्ट में। तो फ्रेंड जैसा कि देख लीजिए यहाँ लग चुका है और इसमें कोई डेटा नहीं है। जो अपना कमांड प्रॉम्प्ट है उसे खोलेंगे फ्रेंड। विंडोज R दबाने के बाद हम यहाँ पे CMD लिखें और एंटर मारें, और फिर यहाँ जाके हम डिस्क पार्ट कमांड को यूज करें, फिर एंटर मारेंगे तो यस और नो पूछेगा और हमें यस करना होगा, डिस्क पार्ट खुल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम कमांड प्रॉम्प्ट में न ही जाएं तो सीधा विंडोज प्लस R दबाने के बाद यहीं पे आप डिस्क पार्ट यूज कर सकते हैं फ्रेंड। डिस्क पार्ट आप डाल के इंटर मारते ही आपका सिस्टम यस और नो पूछेगा, यस करते ही ये खुल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, दूसरे कमांड की तो डिस्क पार्ट के बाद हमें जो कमांड यूज करनी है फ्रेंड वो है लिस्ट डिस्क। और फ्रेंड लिस्ट डिस्क को हम जब एंटर मारेंगे तो हमारे सिस्टम में जो भी डिस्क हैं वो हमारे सामने हो जाएंगे। अब 8 GB से कुछ कम दिख रहा है, ये 7.21 GB के आसपास दिख रहा है फ्रेंड। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो पेन ड्राइव है उसके अपने कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं और उनके लिए हमें स्पेस की जरूरत पड़ती है फ्रेंड। एक और बात फ्रेंड, अगर हमें किसी और अगर 2 आप हार्ड डिस्क यूज करते हैं अपने सिस्टम में और तीसरा अगर बूटेबल पेन ड्राइव के लिए लगाते हैं आप पेन ड्राइव, तो यहाँ डिस्क 1 फिर डिस्क 2 भी होगा। तो खास तौर पे इसकी हमें जरूरत पड़ेगी एक बार ही सही। अब हम बात करते हैं दूसरे कमांड की जो कि है सेलेक्ट डिस्क। फ्रेंड सेलेक्ट डिस्क मैंने कहा और लिखा 1 है, इसलिए क्योंकि सेलेक्ट हमारा कमांड है, स्पेस डिस्क 1 हमारा वो नाम है कि जिस फाइल को हम सेलेक्ट कर रहे हैं फ्रेंड। कमाल की बात यह है फ्रेंड कि अगर आप हार्ड डिस्क अधिक यूज करते हैं, 1-2 हार्ड डिस्क से ऊपर जाते हैं, तभी वो 2 या 3 का नाम आपको देगा। तो फ्रेंड अब देखिए मैसेज लेके आ चुका है, डिस्क 1 इज नाउ द सेलेक्टेड डिस्क। अब हम इसे करेंगे सर फ्रेंड क्लीन। तो हमने क्लीन कमांड टाइप किया और हम मारेंगे अब एंटर। फ्रेंड देखिए डिस्क पार्ट सक्सेसफुल इन क्लीनिंग ऑफ द डिस्क। अब हमारा काम है फ्रेंड प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट करना, क्रिएट प्राइमरी पार्टीशन। फिर फ्रेंड हमें मारना होगा एंटर। फ्रेंड हमारा जो पार्टीशन है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम इस पार्टीशन को सेलेक्ट करेंगे फ्रेंड। तो सेलेक्ट करने के लिए फिर हम सेलेक्ट कमांड यूज करेंगे फ्रेंड, क्योंकि हमने एक साथ जब कई पार्टीशन क्रिएट करते हैं तब हम 1-2 की बात करते हैं। यहाँ हम सिंगल एक ही पार्टीशन क्रिएट किए हैं, इसलिए हमें सेलेक्ट पार्टीशन 1 ही यूज करना है। पार्टीशन 1 आपका सेलेक्ट हो चुका है फ्रेंड। अब इसके बाद हमें करना होता है फ्रेंड फॉर्मेट इस पार्टीशन को। फ्रेंड पार्टीशन को फॉर्मेट करने के लिए हम 2 कमांड यूज कर सकते हैं। एक तो फॉर्मेट स्पेस fs इज इक्वल टू F8032 स्पेस और इंटर। 32 के बाद हम इंटर मार सकते हैं फ्रेंड। और दूसरा ऑप्शन है कि क्विक लिख दें। क्विक लिखने से होगा क्या फ्रेंड, उसकी स्पीड थोड़ी बनी रहेगी और फास्ट जल्दी ये फॉर्मेट हो जाएगा। मतलब अब ये पार्टीशन जो बना था वो फ्रेंड फॉर्मेट हो रहा है। ठीक है, अब ये फॉर्मेट हो चुका है फ्रेंड। तो अब हम इसे करेंगे एक्टिव। और फ्रेंड एक्टिव करने के लिए हमें यहाँ एक कमांड यूज करनी पड़ेगी जिसका नाम ही एक्टिव है। मतलब हमारा जो करंट पार्टीशन है वो एक्टिव हो चुका है फ्रेंड। अब जो हम कमांड यूज करेंगे फ्रेंड वो है एग्जिट। तो एग्जिट का मतलब ये है फ्रेंड कि जो हम कमांड प्रॉम्प्ट यूज कर रहे हैं इसमें जो हम स्पेसिफाइड एक प्रोग्राम खोल रखा है हमने डिस्क पार्ट, हम डिस्क पार्ट से बाहर जाना चाहते हैं तो हम एग्जिट यूज करेंगे। अब बात करते हैं कि आगे हमें क्या करना है फ्रेंड। तो आगे हमें सबसे पहले एक विंडोज डाउनलोड करना है। फिलहाल मैंने डाउनलोड कर रखा है। और हाँ फ्रेंड डाउनलोड करने की प्रक्रिया इसी वीडियो के लास्ट में मैं डाल दूंगा। अगर इनकेस आपको नहीं पता है कैसे डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। अब जब डाउनलोड हो गया है विंडो फ्रेंड तो हमें इसे करना होगा माउंट। राइट क्लिक करके माउंट पे जाके हमें क्लिक करना होगा फ्रेंड। माउंट करते ही फ्रेंड आप देखेंगे फिर डेस्कटॉप पे एक फाइल खुल जाएगी, हम इसे क्लोज कर देंगे फ्रेंड।
फ्रेंड माउंट करने से क्या होगा, तो हम आपको दिखाते हैं जिस कंप्यूटर में माउंट करने से ये होगा। इसे एक ड्राइव मिल जाएगा और इसे हमने किया ओपन। अब इसे कंट्रोल ए करके हम कंट्रोल सी कर लेंगे फ्रेंड। कंट्रोल सी मतलब कॉपी। और अब हम ई ड्राइव को भी बूटेबल पेन ड्राइव बना रहे हैं, तो हम इसमें करेंगे कंट्रोल वी। फ्रेंड ये प्रक्रिया चालू हो जाएगी और तो तब तक जब तक ये कॉपी पेस्ट हो रहा है फ्रेंड, तब तक आप हमारे चैनल को लाइक और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ये हो चुका है फ्रेंड हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट। और कंप्लीट होते यहाँ से ये हो जाएगा गायब। यहाँ से हम इसे अनमाउंट कर देते हैं, एग्जिट कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब इस ई ड्राइव को भी हम एग्जिट कर देते हैं। ठीक है, अब मैं इसे अपने सिस्टम से निकालता हूँ और फिर मैं इसे अपने सिस्टम में लगा दिया फ्रेंड। अब आपके आंखों के सामने ये देखिए, ये जो ड्राइव बना है ये एक उसका है। अगर आपको इनकेस डाउट लगता है तो ये देखिए, ये मेरा बूटेबल पेन ड्राइव वाला जो माउंट वाला है वहां पे है, जो कि अपने आप बन जाएगा। और इन दोनों में अंतर क्या है फ्रेंड, तो ये देखिए, आप अंतर देखिए समझ जाएंगे। इसमें एडिशनल जगह नहीं दिखा रही है, इसमें एडिशनल जगह दिखाएगा। फ्रेंड इनकेस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू हम बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाएं। तब तक के लिए बाय बाय।